जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम फैक्ट पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो आपके 23 अगस्त 2024 से शुरू होने जा रहा है और उससे पहले आपको एग्जाम पूर के संगम प्रैक्टिस सेट है 15 आ चुके हैं। तो आप संगम प्रैक्टिस सेट 15 को लगा लीजिएगा जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में अच्छा स्कोर कराने वाला। आज हम संगम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का सलूशन आपको कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आपने ये संगम प्रैक्टिस सेट 15 के 15 कंप्लीट कर लिए तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा और ये प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम पर के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगे जहाँ से आप इन प्रैक्टिस सेटों को परचेज कर सकते हो। तो फिर बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 नंबर 1 पृष्ठ के साथ। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हर किसी को विचार विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 18 में। एक का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तो कब मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि फोटोग्राफी में डेवलपर के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो बताओ कौन से रसायन का उपयोग करते हैं। तो इसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। तो कब दिया गया था। बंगाल विभाजन का जो आदेश है वो 1905 में दिया गया था। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल स्तर में वृद्धि के लिए वृद्धि के लिए क्या शब्द है। बताओ इसके लिए क्या शब्द है। तो इसके लिए शब्द है मुद्रास्फीति। 5 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है मुंबई में। 6 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच एजेंसी का नाम क्या है। तो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच एजेंसी का नाम बताना है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है आपराधिक जांच विभाग सीबीसीआईडी। बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि इस्लामी नए वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार मनाते हैं। तो ये मनाते हैं मुहर्रम। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2024-25 के बजट में मुद्रा लोन की राशि बढ़कर कितनी हो गई है। तो कितनी हो गई है। तो ये राशि बढ़कर के हो गई है 20 लाख। 9 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 5 व्रतों में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है। तो मिथ्या भाषण ना देना बिल्कुल नहीं है। 10 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कौन सी नदी गुजरात और राजस्थान राज्यों से होकर के बहती है। तो कौन सी नदी बहती है। तो ये बहती है साबरमती नदी। 11 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलीय मौसम अक्टूबर और नवंबर में फसलों की बुवाई की विशेषता रखता है। कौन सा रखता है। तो ये रखता है रबी फसलीय मौसम। 12 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि वृक्ष का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो कहाँ पर है वृक्ष का मुख्यालय। तो ये स्थित है संघाई में। 13 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि नोटबंदी का 1 वर्ष पूरा होने के बाद बीजेपी ने कौन सा दिवस मनाने की घोषणा किया है। कौन सी दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो ये की थी काला धन विरोधी दिवस। 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है। बताओ कौन सी धारा का संबंध है साइबर आतंकवाद। तो ये 66 ऐप का। 15 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। देश का पहला राज्य असम। ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि रिंगिट किस देश की मुद्रा है। तो जो रिंगिट है ये मुद्रा है मलेशिया की। 17 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं। तो 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। 18 का बी ऑप्शन है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा।
19वां प्रश्न है आपके सामने कि द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। 19 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि मिट्टी पर कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता खेला जाता है? तो कौन सा खेला जाता है? तो मिट्टी पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। 20 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये किससे संबंध रखती है? तो ये संबंध रखती है नासा से। 21 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस से। 22 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस वर्ष से लागू की गई है? तो ये लागू की गई है 1 अगस्त 2020 से। 23 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑपरेशन सर्द हवा किस सेना का युद्ध अभ्यास है? तो ये किसका युद्ध अभ्यास है? तो ये है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का। 24 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में 5G की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो कब हुई थी 5G की शुरुआत? तो ये शुरुआत हुई थी भारत में 1 अक्टूबर 2022 से। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ किस वर्ष से किया गया? तो ये भारत में शुभारंभ हुआ था वर्ष 1911 में। ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन था। कौन सा आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने सबसे पहले? तो ये था असहयोग आंदोलन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल है तो कौन सा है? भारत का जो 42वां विश्व धरोहर स्थल है वो है होयसोल मंदिर समोय। 28 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीनतम संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में स्थित है? 29 का आपको आंसर बताना है। तो ये स्थित है मेघालय में। 29 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। तो कौन सा जिला है? तो वो जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर। 30 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये मित्र वन योजना शुरू की गई है भारत के नेपाल देश मतलब उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है नेपाल देश के साथ वहां पर की गई है। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये कब आई थी? तो ये घोषित की गई थी 1986 में। ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि 3D प्रिंटेड इंजन वाले विश्व के प्रथम रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट का सफल प्रक्षेपण किस स्थान पर किया गया? तो ये प्रक्षेपण किया गया था चेन्नई में। 33 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग था? ये किसका भाग था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 34 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आयोजन किया गया था अमेरिका में। ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है कि भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित होने वाला प्रथम हवाई अड्डा है। तो कौन सा प्रथम हवाई अड्डा है? तो प्रथम हवाई अड्डा है यह है कोचीन। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र हैं। तो ये है इलेक्ट्रीशियन फिटर मशीनिस्ट यानी उपरोक्त सभी। 37 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि माउंट रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में था यह किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। 38 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जी के जीएस के 38 प्रश्न है वो समाप्त हो चुके हैं। अब आपके सामने शुरू होता है हिंदी। हिंदी की आपके 37 प्रश्न जो 75 प्रश्न तक चलेंगे उसके बाद आपकी मानसिक रुचि शुरू हो जाएगी।
तो 39वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिएगा। तो इनमें से मृदुल या मृदु कौन-सी वर्तनी शुद्ध है? तो ये है मृदु, ऑप्शन संख्या सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि आग्नेय शास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन-सा है? तो ये हो जाएगा अग्नि प्लस अस्त्र। 40 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि भरपेट में कौन-सा समास है? तो भरपेट में जो समास है वो है अव्ययीभाव समास। 41 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द तत्सम है? तो कौन-सा है? तो शुष्क जो शब्द है ये तत्सम है, बाकी के सभी शब्द हैं जो तद्भव है। 42 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन-सा हो जाएगा? तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। 43 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन-सा छंद है? यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजो, पर स्वास्थ्य के कार्य शीस आगे धरो दीजो। बताओ 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रोला। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? कौन सा अंधकार का पर्यायवाची? तो अंधकार का पर्यायवाची है ध्वंध। 45 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो प्रजा का प्रयोग है वो नहीं सॉरी बाल का प्रयोग है वो सदा बहुवचन में होता है। 46 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सम्रंत है? तो कौन सा है 47 का आंसर? तो ये छोटा ई है सम्रंत। 47 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिएगा। बताओ 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका एक शब्द हो जाएगा अभिनेत्री। बी ऑप्शन है एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 49वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबद्ध नहीं है? बताओ अज से किसका संबंध नहीं है? 49 का आंसर आपको देना है। तो कमल का संबंध अज से नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो कौन से हो जाएंगे गेह के समानार्थी? तो सदन भवन निकेतन हो जाएंगे। 50 का सी ऑप्शन वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु चकी भई गदगद बचन विकसित द्रिगु कुल कातु। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? 51 में आपको रस बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अद्भुत रस। 51 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने के नियत नियात शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिएगा। 52 का राइट आंसर। तो आगे वाला नियत इसका तो होता है निश्चित और पीछे वाला नियत होता है इसका तो होता है इरादा। 52 का सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि चमचमात चंचल नयन बिछु घूंघट टपट झीन मानव सुर सरिता विमल जल उछरत युग मीन। बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग है? तो यहाँ पर अलंकार है उत्प्रेक्ष अलंकार। 53 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि "ओआई आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना" वाक्य में कौन सा काल है? तो यहाँ पर कौन सा काल है? तो यहाँ पर है संभव वर्तमान काल है। 54 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है आपके सामने कि पाप की पराकाष्ठा होना अर्थ के लिए मुहावरा बताएं। तो इसका अर्थ हो जाएगा पाप का घड़ा भरना। 55 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि वाक्य का अभिप्राय उत्तर पाने का न होकर भावोद्वेग प्रकटीकरण होने पर प्रश्न विराम के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किया जाएगा विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग। 56 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? तो क्वाय है ये संज्ञा का उदाहरण नहीं है। 57 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग कौन सा है? बताओ इनमें से अशुद्ध भाग कौन सा हो जाएगा 58 में? तो कोयल पेड़ में बैठी है। तो ये अशुद्ध भाग हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 59वां प्रश्न है आपके सामने अखबार वाला कौन सा शब्द है? तो अखबार वाला जो है यह एक संकर शब्द है। 59 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो रंगीला में लगा हुआ ईला प्रत्यय। 60 का डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
61वां प्रश्न है आपके सामने कि संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। रेखांकित पद को बदल कर शुद्ध कीजिएगा। बताओ इसमें कौन सी क्रिया है, ये आपको बताना 61 में। तो इसमें है नाम बोधक क्रिया, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि वैभव दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है, रेखांकित पद का भेद बताइए। बताओ इसमें कौन सा भेद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 62 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कबीर दास की उल्टी वाणी पसरे कम्बल भीगे पानी दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिएगा। 63 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा उल्टी बात कहना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य है। बताओ इनमें से कौन सा कर्म वाच्य है। 64 का आंसर आपको बताना है। तो श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये कर्म वाच्य हो जाएगा। 64 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 65वां प्रश्न है आपके सामने कि झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, तो यहाँ पर बोली जाती है बुंदेली। 65 का ये ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न है आपके सामने कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो इसमें जो स्वयं है वो सर्वनाम का निजवाचक का भेद है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 66 का 67वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा पुल्लिंग। तो पक्षी ये पुल्लिंग शब्द है। 67 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें जो कारक है वो है संबोधन कारक है। 68 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने कि बीजक के रचनाकार कौन है। तो आपको पता है कि जो बीजक के रचनाकार हैं वो है कबीर। 69 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएंगे। 70वां प्रश्न है आपके सामने कि आम के पत्ते किसकी रचना है, जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है। तो आम के पत्ते किसकी रचना, तो ये रचना है रामदरस मिश्र की। 70 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए अब आ जाता है गद्यांश। तो गद्यांश को आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप लोग इसके आंसर मिला लीजिएगा। चलिए 71वां प्रश्न है आपके सामने कि संगति के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। तो क्या माना गया है, तो ये माना गया है संगति हमारे आचरण व व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालती है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है आपके सामने ऊंचाई तक जाने में कष्ट उठाना पड़ता है, इस वाक्य में क्या आशय है। तो बताओ इस वाक्य में क्या आशय है। 72 का आंसर तो सफलता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। 72 का ये ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 73वां प्रश्न है आपके सामने गद्यांश के अनुसार अच्छे और बुरे का चुनाव कैसे कर सकते हैं। तो बताओ 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विवेक से इसका चुनाव कर सकते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने कि समूह से भिन्न कौन सा है। तो बताओ समूह से भिन्न कौन सा, तो ये है चाय बाय है। डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 75वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य का मन भी बुराइयों की ओर शीघ्र भागता है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। बताओ इसमें जो क्या है रेखांकित शब्द है। 75 का आंसर आपको देना है। ये शीघ्र, तो ये एक निपात है। 75 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए लेकर के चलते हैं मानसिक अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा मानसिक अभिरुचि का 95 नंबर का प्रश्न है कि आपको एक ऐसे स्थान पर भेजा जाता है जहां एक व्यक्ति के हथियार लहराने की सूचना मिलती है, वहां पहुंचने पर आपकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। तो वहां पर आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो वहां पर हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और स्थिति को नियंत्रण करें। 95 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 96वां प्रश्न है आपके सामने आपको चोरी की घटना के बारे में कॉल आती है, घटना स्थल पर पहुंचने पर सबसे उचित तरीका क्या है। 96 का आंसर आपको देना है। तो चुपचाप पहुंचे और बैकअप इकाइयों के साथ समन्वय करें। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस में किसी हाई प्रोफाइल जांच के दौरान ऑपरेशन के समन्वय के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए जिम्मेदार होता है वो होता है पुलिस उपाधीक्षक। 97 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा।
98वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक ग्राहक सेवा प्रबंधक हैं और एक ग्राहक हाल ही में सेवा विफलता के कारण बहुत परेशान है। स्थिति को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये आपको बताना है। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो ग्राहक की चिंताओं को सुने, असुविधा के लिए माफी मांगे और समाधान या मुआवजा दें। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 99वां प्रश्न है आपके सामने। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने देखा कि किसी विशेष इलाके में अपराध दर लगातार बढ़ रही है। उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? बताओ वो सबसे पहले क्या करेंगे? 99 का आंसर आपको बताना है। तो इलाके में पुलिस की मौजूदगी और गश्त बढ़ाएंगे और 99 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला 100 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जांच के दौरान पुलिस को गवाहों के परस्पर विरोधी बयान मिलते हैं। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए जांच अधिकारी को क्या करना चाहिए? चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर हो रहा है। तो जांच अधिकारी क्या करना चाहिए? तो गवाहों का फिर से साक्षात्कार करें और उनके बयानों की एक रूपता और अतिरिक्त विवरण के लिए क्रॉस चेक करें। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 101वां प्रश्न है आपके सामने कि ट्रैफिक रोकने के दौरान आपको संदेह है कि ड्राइवर शराब के नशे में है, आपको क्या करना चाहिए? तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पर हम करेंगे नशे की हालत में गाड़ी चलाने की जांच करवाएं और अगर जरूरी हो तो ड्राइवर को DUI के लिए गिरफ्तार करें। 101 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 102वां प्रश्न है आपके सामने कि आप घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं और कथित पीड़िता बोलने में अनिच्छुक है। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? 102 का राइट आंसर। तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि पीड़िता से सुरक्षित और निजी माहौल में बात करें या सुनिश्चित करते हुए कि वे सुरक्षित और सर्व समर्थित महसूस करें। यानी 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा 103वां प्रश्न है आपके सामने कि उच्च अपराध वाले क्षेत्र में गश्त करते समय आप किसी बंद दुकान के पास किसी व्यक्ति को संदिग्ध रूप से काम करते हुए देखते हैं, आपको क्या करना चाहिए? 103 का आंसर आपको बताना है। व्यक्ति के पास सावधानी से जाएं और उससे उसकी हरकतों के बारे में पूछें। 103 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां एक व्यक्ति इमारत से कूदने की धमकी दे रहा है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? 104 का आंसर। तो किसी वार्ताकार को बुलाएं और उस व्यक्ति से संवाद स्थापित करने का प्रयास करें। 104 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 105वां प्रश्न है आपके सामने। एक एक लोकप्रिय नेता द्वारा संशोधित किए जाने वाली राजनीतिक रैली की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आप प्रभारी अधिकारी हैं। अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? 105 का आंसर आपको देना है। तो स्थानीय उपद्रवियों पर नजर रखना 105 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे एग्जाम फॉर संगम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।